हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.3 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए बुआ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 नंबर। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है, घन का प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्र कितना गुना होगा और आयतन कितना गुना होगा वो बताना है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं घन के किनारा को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए माना कि घन के किनारा, माना कि घन के किनारा हम L मान लेते हैं। घन की किनारा L मान लिए हैं। अब देखिए देयरफॉर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होगा बुआ? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो किनारे को हम भुजा कहते हैं। तो ये हमारा L दिया हुआ है 6L²। ये मूल हो गया। ये क्या हो गया? हमारा मूल है। जो हमारा फॉर्मूला होता है ये मूल है। अब हम दुगुना कर देंगे तब क्या होगा तो वो समझिए। यदि घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए। देखिए पहले L था, दुगुना कर देंगे तो ये 2L हो जाएगा। अब इनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा 2L है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 गुना 2L का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 6 गुना 2 दूनी के 4L²। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 4 को बाहर रख दीजिए और ये हमारा 6L² रहने दीजिए। अब देखिए मूल वाला क्या था? 6L²। ये हमारा 6L² हुआ और यहाँ पे इंटू में जो है वो इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 4 है। अर्थात जो जब हम जो है वो घन का किनारा दुगुना कर देंगे तो हमारा जो भी आयतन आएगा, ये जो है वो सॉरी आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आएगा वो 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। हाँ दूसरा नंबर देखिए, अगर हम जो है वो इसके आयतन, अब देखिए ये तो हम निकाल लिए, घन का किनारा L था। अब जो है वो हम क्या निकालते हैं? तो देयरफॉर घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब, भुजा को हम L माने थे तो ये हमारा L³ हो जाएगा। अब देखिए यदि घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तब क्या होगा हमारा? यदि घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो अब हम इनका आयतन निकालते हैं। तो इसीलिए घन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है हमारा भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब हो जाएगा तो भुजा हमारा 2L है। 2L का होल क्यूब हो जाएगा। तो 2L का क्यूब, 2 का क्यूब जो है वो 8 और L³ जो है वो हमारा L³ हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारा L³ था और यहाँ पे देखिए ये L³ हुआ, इसके जो है वो मल्टीप्लाई में 8 है। तो हमारा आयतन इसका जो है वो कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे अतः इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट इनका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से जो है वो पानी गिर रहा है। देखिए ये हमारा क्या है, तो कुंड है। ये क्या है बुआ, तो ये हमारा कुंड है। कुंड में जो है वो पानी यहाँ से जो है वो नल लगा हुआ है, इसमें जो है वो गिर रहा है। कितना, तो 1 मिनट में जो है वो 60 लीटर पानी कुंड में गिरता है। यदि कुंड का आयतन, इसका आयतन दिया हुआ, ये कुंड का पूरा जो है वो यानी कि इसमें पानी जो है वो 108 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, ये 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तब ज्ञात करिए कि जो है वो इस कुंड को भरने में कितना, इसमें जो है वो कितना समय लगेगा, वो हमें बताना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो कुंड का आयतन दिया हुआ है। कुंड का आयतन दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब। हम जो है वो जानते हैं, चूंकि 1 मीटर में जो है वह 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर होता है, 1 मीटर में 1000 लीटर होता है। 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो हम इनको लीटर में बदल लेंगे। लीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 108 गुना में 1000, तो 108 पे 1 2 3 को 0 हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 60 मिनट में ये जो है वो हमें 1 मिनट में जो है वो कितना लीटर भरता है, तो 60 लीटर, या फिर 60 लीटर में जो है वो हमें कितना समय लगता है, तो 1 मिनट लगता है। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि 60 लीटर पानी भरने में लगा समय कितना मिनट लगता है वो, तो 1 मिनट, अर्थात 1 मिनट लगता है, अर्थात ये 1/60 घंटा हुआ। 1 मिनट 1/60 घंटा, 60 में यानी कि 60 मिनट में जो है वो, ये देखिए 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 मिनट का जो है वो ये 1 मिनट में जो है वो 1/60 घंटा हुआ। इनका मतलब ये हो गया कि 60 भाग में जो है वो पहला भाग है, समझे ना, यानी कि 60 मिनट में जो है वो ये 1 मिनट है। क्लियर, देयर फॉर हमें इनका निकालना है, तो 8000 लीटर पानी भरने में लगा समय, तो वो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो घंटे में जो है वो निकाल लेते हैं। एक 1/60 गुना ये 8000 लीटर है। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये और ये 0 जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए ये तो हम किस में निकाले हैं, तो घंटा में जो है वो निकाले हैं। इनको जो है वो 60 से हम जो है वो भाग देंगे, इनको जो है वो हम 60 से जो है वो भाग देंगे। क्यों 60 से भाग देंगे, तो देखिए 60 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का जो है वो टाइम लगता है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं 1 लीटर पानी भरने में लगा समय, ये हमारा क्या होगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। 1/60 मिनट हो गया। जब इनको घंटा में बदलेंगे तो फिर यहाँ पे जो है वो 1/60 गुना में 60, ये घंटा हो जाएगा, समझे ना। हम जो है वो इतना लीटर में चाहिए, तो हम जो है वो 1/60 गुना ये जो है वो इतना हो गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये हमारा आएगा 10 80 बटा ये 6। अब इनको हम काट देंगे, तो इनको जब हम, और 6 गुना 6 है ना, 2 बार 6 है ना, ये 6 भी है, तो 6 से हम जो है वो काट देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा जो है वो 180 आ जाएगा। 6 से काटेगा, तो ये काट दीजिएगा, तो फिर ये 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 होगा। हमें यहाँ पे लगेगा 30 घंटे। आप इनको भाग देकर भी जाओ, देख सकते हैं। 6 से हम 10 में भाग देंगे, ये हमारा एक बार में जाएगा 6 4 8, और ये 8 6 48 होता है, और ये 0 उतारेंगे तो भागने लगेगा, तो 0 दे देंगे तो 180 हुआ, फिर भाग देंगे तो ये 30 हो गया। 30 घंटा का जो है वो टाइम लगेगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। तो क्या बोला है, कुंड को भरने में कितना घंटे लगेंगे, अतः कुंड भरने में 30 घंटे लगेंगे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।
इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके 9.3 भी हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 10.1 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।